हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे करना है इसके बारे में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को अक्सर हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एक्चुअली ये कोई ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड नहीं है फॉर इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, लेकिन समझने के लिए पॉजिटिव एंड निगेटिव है ना, तो समझ में आता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस करते समय निगेटिव करना है तो यार बहुत सिंपल होता है। हमें यहाँ पर नॉट का यूज करना होता है व्हेन वी मेक द गिवन सेंटेंस नेगेटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट, नॉट जो है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमें यूज करना है ना। तो नॉट कहाँ लिखना है निगेटिव करते समय? तो द प्लेस ऑफ नॉट इज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ऑफन वी यूज एब्रीवेशन ऑफ दिस। हम क्या करते हैं, इसका एब्रीवेशन यूज करते हैं, या फिर जिसे कहेंगे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, है ना। इसका हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि इज के साथ अगर नॉट लगाते हैं हम, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इजंट। तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब को हम अपोस्ट्रोफी का यूज करके उसका निगेटिव फॉर्म बना लेते हैं। तो निगेटिव करना मतलब क्या करना है, वहाँ पे नॉट आना। सिंपली नॉट से रिलेटेड जो भी वर्ड है वो हमेशा निगेटिव सेंटेंस या फिर निगेशन बताते हैं। तो नो, नॉट, नोबडी, नो वन, नथिंग, है ना। तो ऐसे नो से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है वो हमेशा सेंटेंस निगेटिव है, ये हमें बताते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें कहीं तो भी नॉट डालना है, सो दैट ये निगेटिव बन जाए। या फिर निगेटिव सेंटेंस है, इसे हमें अफर्मेटिव करने के लिए कहा गया, तो हमें क्या करना है, उसमें का नॉट निकाल देना है। क्या बस इतना ही करना है? तो फ्रेंड्स देखिए, बस इतना ही नहीं करना है, इससे और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट कहेंगे हम, कि व्हेनेवर वी चेंज एन अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, वाई वर्सा नेगेटिव इनटू एन अफर्मेटिव। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो वो निगेटिव होगा, लेकिन दिए गए क्वेश्चन सेंटेंस का निगेटिव नहीं होगा, कोई अलग सेंटेंस बन जाएगा। सो कीप दिस पॉइंट ऑलवेज इन माइंड कि व्हेनेवर वी चेंज अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, तो हमें वो सेंटेंस का मीनिंग वही रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो चलो देखते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है कि हम दिए गए सेंटेंस का नेगेटिव कर सकते हैं या फिर अफर्मेटिव कर सकते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर एंड सबसे बेस्ट जो ट्रिक है या मेथड है, दैट इज यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अभी हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड का यूज करना है। अब अपोजिट कौन से वर्ड का करना है, तो इंग्लिश में अपोजिट वर्ड नंबर 1 एडजेक्टिव का होता है। आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होगा तो आप उसमें देख सकते हो, बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स के पेयर आपको मिल जाएंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड। सेकेंड, एडजेक्टिव किसका होता है, तो एडजेक्टिव वर्ब का भी होता है ना। एंड थर्ड, एडजेक्टिव किसका होता है, सॉरी अपोजिट किसका होता है, तो एडवर्ब का भी होता है अपोजिट। बाकी नाउन का आप कहेंगे कि सर नाउन का अपोजिट नहीं होता है, तो होता है, लेकिन यहाँ हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। कुछ प्रीपोजिशन है जिनका भी यूज़ हम यहाँ पे करते हैं टू मेक अफर्मेटिव नेगेटिव। अब सबसे ज़्यादा जो अपोजिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव के बहुत सारे अपोजिट होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, उनका अपोजिट अलग अलग तरीके से होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
कि किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्म बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, डिसकर्टसी is not a legal offense. Hope you have read this lesson, है ना, saying please। तो उसमें एक सेंटेंस दिया गया है 12th के टेक्स्ट बुक में कि डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। अब ये सेंटेंस नॉट से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस निगेटिव है ना। तो ये तो कोई भी इजीली समझ लेगा कि नॉट से रिलेटेड कोई वर्ड अगर सेंटेंस में आता है तो दैट इज एन नेगेटिव सेंटेंस। अभी इसे हमें क्या करना है, अफर्मेटिव करना है, या फिर सिंपली हमें डू एज डायरेक्टेड में रिमूव निगेशन इस तरीके से भी बता देते। रिमूव निगेशन यानी कि इसमें जो निगेशन है, निगेटिव आइडिया है, उसे निकाल दो। तो सिंपली है यार, निगेटिव निकालना मतलब इसे तो निकालना ही होगा। जब तक इसे नहीं निकालेंगे तो ये निगेटिव भी नहीं बनेगा। अब क्या क्या बचा, डिसकर्टेसी इज अ लीगल ऑफेंस। इफ वी राइट द सेंटेंस लाइक दिस, इज इट करेक्ट? नो, डेफिनेटली, बिकॉज ये तो अफर्मेटिव हो गया, लेकिन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस एंड द न्यू सेंटेंस इज मिसमैचिंग। तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, डिसकर्टेसी इज, अभी नॉट अ लीगल का लीगल, दिस इज एन एडजेक्टिव। लीगल क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका अपोजिट वर्ड हम यूज कर सकते हैं, दैट इज डिसकर्टेसी इज एन इल्लीगल ऑफेंस। मतलब व्हाट वी डू, वी यूज अपोजिट ऑफ अ वर्ड, स्पेशली एडजेक्टिव का हम अपोजिट यूज करके सेंटेंस का फॉर्म इस तरीके से बदल सकते। अब ये नॉट से था निगेटिव, नाउ दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। या फिर दिस नाइफ is very sharp. This knife is very sharp. अब ये सेंटेंस रीड किया, यस, पता चल गया कि देर इज नो निगेटिव वर्ड इन द सेंटेंस, नो नॉट, नथिंग, नोबडी, नो वन, ऐसा एक भी वर्ड नहीं है। तो ये सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसे हमें क्या करना है, या फिर कहा गया कि इसे आप क्या करो, इसे निगेटिव बना के लिखो। बट कीप इन माइंड, निगेटिव तो करना है, नॉट तो लिखना है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं चेंज करना है। तो इसका मीनिंग नहीं चेंज करना है, निगेटिव करना है। निगेटिव करते समय हमने देखा नॉट लिखना होता है, नॉट की एक स्पेशल प्लेस होती है, उसका एक खुद का अपना एक प्लेस होता है, दैट इज विथ हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखिए इज आ चुका है, तो इज के साथ हम उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस नाइफ इज नॉट, निगेटिव करना है इसलिए हमने यहाँ लगा दिया नॉट, मतलब ये निगेटिव हो गया है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस नाइफ इज नॉट वेरी शार्प। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहेंगे कि होकैब अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी नो द अपोजिट पेयर ऑफ गिवन वर्ड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी गेट द आंसर। अदरवाइज आपको एक दिन भी दिया तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि इसका अपोजिट ही नहीं पता, तो हाउ कैन यू राइट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा आपको होमवर्क करना है, दैट इज मेक लिस्ट ऑफ ऑल द एडजेक्टिव्स विद देयर एंटोनम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स, सो दैट यू गेट मास्टर ओवर दिस क्वेश्चन। तो शार्प का अपोजिट क्या होगा? तो शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट, यानी कि दिस नाइफ इज नॉट वेरी ब्लंट, मतलब एक ही हुआ। दिस नाइफ इज वेरी शार्प यानी कि बहुत तेज है, ब्लंट मतलब जिसके पास शार्पनेस नहीं होता है वो होता है ब्लंट। तो बहुत सिंपल है, अपोजिट वर्ड यूज करके
हम तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं ओनली व्हेन वी नो द अपोजिट पेयर ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जनरली हम अपोजिट ज़्यादा के एडजेक्टिव का करते हैं, वर्ब का भी होता है, कम, गो, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, है ना। तो ऐसे कुछ सिंपल पेयर भी है, एडवर्ब भी है, कुछ प्रेपोजिशंस भी है। तो अपोजिट यूज़ करके हम दी गई सेंटेंस का अफर्मेटिव या फिर निगेटिव कर सकते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग नो सूनर दैन। तो ऐसा बहुत बार हमें क्वेश्चन भी आता है, यूज़ नो सूनर दैन या फिर यूज़ एज सुन एज। तो फ्रेंड्स, जब हम ये करते हैं ना, वी डू साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। आंसर तो वही होता है, लेकिन अलग अलग दो क्वेश्चंस के आंसर हम एक लिख देते हैं। यानी कि देखिए, नो जब हम यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस इटसेल्फ बिकम अ नेगेटिव वन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एज सुन एज he opened the door, he saw a thief. Now this is an affirmative sentence। यहाँ पर कहीं पर भी नो, नो, नॉट, नॉट कोई भी नहीं है। अब ऐसा सेंटेंस है एंड अगर हमें कहा गया कि इसका निगेटिव करना है, तो यार देखो, एज सुन एज का सेंटेंस निगेटिव करना मतलब क्या, यूज नो सूनर करना है। यूज नो सूनर करना है तो क्या करना होता है कि ये जो फ्रेज है इसे रिप्लेस करना होता है। इसे क्या करना है, रिप्लेस करना है। यानी कि नो सूनर ये लिख दिया एंड इसे निगेटिव भी बना दिया। ओके, नो सूनर, फिर होगा यहाँ पे डिड ही ओपन, है ना। अब क्या क्या बात याद रखना है, नो सूनर के बाद ऑलवेज कीप इन माइंड कि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। इफ़ यू राइट अदर वर्ड तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होना। सेकेंड, अगर हेल्पिंग वर्ब हम डू, डज, डिड यूज करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये आएगा फर्स्ट वाली फॉर्म में। व्हेन वी यूज डू, डज, डिड हियर एज अ हेल्पिंग वर्ब, तब। बाकी अगर टू बी के फॉर्म, टू हैव के फॉर्म, ऑक्सिलरी आता है तो भैया जो दिया गया है सेंटेंस में वही यूज करना। अब यहाँ पे ओपन दिया था लेकिन हमने ओपन यूज किया। गॉट इट द डोर, instead of comma we use this word, that is then he saw a thief। तो कितना सिंपल है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये करने के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव भी हो जाता है। या फिर नो सूनर का सेंटेंस दिया होगा, नो सूनर was he punished then he started crying। No sooner was he punished then he started crying। अब ये सेंटेंस नो सूनर से तो पता चल गया है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। अब कहा है अफर्मेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, तो क्या करना है, नो सूनर का सेंटेंस है तो इसे एज सुन एज से हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव बना सकते हैं। सो एज सुन एज, अब यहाँ पे देखिए वॉज आ चुका है ना। अभी मैंने कहा अगर यहाँ पे हम डू, डज, डिड यूज करते हैं तो देन एंड देन यहाँ पे हमें वी1 यूज करना है। बाकी टू बी के फॉर्म, टू हैव के फॉर्म, ऑक्सिलरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। सो एज सुन एज ही वॉज पनिश्ड, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फॉर्म में कहीं पर भी वॉज पनिश्ड, नो चेंज, है ना। देन की जगह पे आएगा कॉमा, ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको डांट मिली उसने रोना शुरू कर दिया। तो यूजुअल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग नो सूनर, एज सुन एज, अगर एज सुन एज का सेंटेंस होगा तो ही यूज करना है, बाकी पे ये यूज नहीं होगा। सेंटेंस के टाइप से हमें
मेथड कौन सी करेक्ट है ये सेलेक्ट करना है। सो इट इज़ आवर ओन डिसीजन। सेंटेंस रीड करने के बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव अक्सर हम इसे चेंज द डिग्री ऐसा भी जानते हैं या नहीं है। तो चेंज द डिग्री मतलब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता है। तो आपको तो पता ही है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव करते समय भी हम नॉट एंड ऐसा कुछ तो भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई। ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज आई, वो मेरे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं है, नॉट से हमें पता चल गया कि सेंटेंस नेगेटिव है। एज से पता चला ये एज सुन वाला एज नहीं है, ये एज वाला यानी कि ये डिग्री का सेंटेंस है। करेक्ट है, ये है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अब इसे जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो हम दोनों काम करते हैं, डिग्री भी चेंज करते हैं एंड इसका फॉर्म भी चेंज करते हैं। अभी ये नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा आई एम स्ट्रोंगर देन ही। आई एम स्ट्रोंगर देन ही, और ऑब्जेक्टिव में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिम का यूज करेंगे। स्ट्रोंगर दैन हिम, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ, मतलब वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम ही होता है। या फिर पॉजिटिव का सेंटेंस होता है ना, जैसे कि नो अदर। अब देखिए नो अदर से पता चल जाता है कि ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। नो अदर सब्जेक्ट इज एज इजी एज इंग्लिश। इंग्लिश जैसा कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है। अब सही है, देखिए कितना आराम से आसानी से हम अफर्मेटिव नेगेटिव समझ रहे। अभी नो अदर से ये सेंटेंस पता चला ये नेगेटिव सेंटेंस है, एंड एज इजी, एज से ये भी पता चला कि ये डिग्री का सेंटेंस है। तो इसे हम जब डिग्री चेंज करेंगे तो क्या देखिए, इंग्लिश इज ईजियर देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो कितना इजी होता है अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव करना। बस वी मस्ट नो द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, ये हमें पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट वाला देखने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एक क्या कहेंगे हम, गुड न्यूज़ है कि 12th के जितने भी स्टूडेंट जो 2022 की एग्ज़ाम देने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड से, ठीक है ना, तो वो फिर आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, या फिर साइंस के हो, या फिर MCVC के हो, है ना, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए 12th इंग्लिश का टोटल सिलेबस, जिसमें नोवेल सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, 16 मार्क्स की ये 2 सेक्शन है दोस्तों। उसके बाद में पोएट्री सेक्शन है, रिलेशंस हैं यानी कि प्रोज सेक्शन है, माइंड मैपिंग है, समरी राइटिंग है। हर एक क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। PGMN ऐप को आपको डाउनलोड करना है। व्हाट यू हैव टू डू, डाउनलोड PGMN ऐप। बस आपको क्या करना है, ये ऐप को डाउनलोड करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू ज्वाइन दिस कोर्स विजन बैच 2.0। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स DPP मिलेगा। उसके बाद में टेस्ट होता है यहाँ पे। इसके साथ आपको बेसिक इंग्लिश का एक कोर्स है वो कम्प्लीटली फ्री मिलेगा आपको। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी यहाँ पे होते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, बस यहाँ पे जाना है आपको। इसका जो प्राइस है यार इतना मिनिमम रखा है सो दैट
हर एक गांव का लड़का स्टूडेंट जो फाइनेंशियली थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है, है ना, तो वो भी पढ़ सके। और यही एक मकसद है कि हर एक जन पढ़े और आगे बढ़े। तो इसके लिए इसका प्राइस 499 में लिखा है। 499 इतना मिनिमम प्राइस है फ्रेंड्स। अगर आप टेक्स्ट बुक भी लेने जाओगे ना इंग्लिश का, तो उसकी प्राइस इससे मिल जाएगी, लेकिन पढ़ के तो नहीं आएगा ना, सिखाना ही पड़ेगा। तो आपको बस ये कोर्स ज्वाइन करना है एंड लेट्स सी देयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ टोटल ग्रामर, राइटिंग, नोवेल सेक्शन, हर एक के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है एंड साथ ही साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। आपको होमवर्क मिलता है, होमवर्क आप चेक करने के लिए भेजते हो, वो चेक होता है, गलतियाँ क्या होती है, क्या अच्छा होता है, सब के बारे में डिटेल में बहुत डिस्कस होता है। तो फ्रेंड्स सी यू देयर। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी कौन कौन से मेथड है हमारे पास। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एबल टू और अनएबल टू। तो एबल टू, अनएबल टू का यूज़ करके भी हम दिए गए सेंटेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए, ही इज नॉट एबल टू रीड इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ने के एबल नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, नॉट से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस है निगेटिव। एबल का यूज़ किया है, सो वी कैन राइट दिस सेंटेंस, ही इज़ नॉट एबल को हम लिख सकते हैं अनएबल। तो इसका पॉजिटिव हो गया ये भी, ही इज़ अनएबल टू रीड इंग्लिश। देखो कितना सिंपल है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी गेट द आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। या फिर दूसरे टाइप से भी सेंटेंस आता है इनका यूज़ करने के लिए, दे could not attend the exam। They could not attend the exam। अभी नॉट है एंड हमें इसे क्या करना है, निगेटिव करना है। क्या कर सकते हैं, तो सिंपली है यार, अगर सेंटेंस में है ना, अगर सेंटेंस में कैन या फिर कुड होगा, ठीक है, या फिर कुड नॉट होगा या फिर कांट होगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली एबल अनएबल का यूज़ करना होता है। अगर ऐसा होगा तो समझ में आएगा। अगर ये है तो क्या है, तो कैन नॉट या कुड नॉट अगर है तो हम यूज़ एबल टू अनएबल टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दे वर अनएबल, दे अभी कुड नॉट था इसलिए अनएबल यूज़ किया है। दे वर अनएबल टू अटेंड द एग्ज़ाम। When we use able to, unable to, तो एक बात याद रखना है कि यहाँ जो हम फॉर्म यूज़ करने वाले हैं वो सही होना चाहिए, है ना। एंड सेकेंड, अनेबल टू या एबल टू के बाद हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं, सो दैट ग्रामेटिकल कहीं पर भी एरर हमारा नहीं आ सकता है। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद में बाय यूजिंग फेल टू या नॉट फेल टू। फेल टू अफर्मेटिव के लिए, नॉट फेल टू निगेटिव। अभी नॉट आ चुका है तो निगेटिव के लिए, जैसे कि ही आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब उसने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। ही आंसर्ड द क्वेश्चन। अभी इसे निगेटिव करना है क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब ऐसे सेंटेंस के लिए क्या कर सकते हो, तो एक ट्रिक है जो काफ़ी जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फेल टू, नॉट फेल टू। अकॉर्डिंग टू टेंस हमें इनका फॉर्म यूज़ करना है। जैसे कि अभी यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ही निगेटिव करना है, इसलिए डिडंट फेल। देखो क्या यूज़ किया, ही डिड नॉट फेल या फिर ही डिडंट फेल
टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब वो क्वेश्चन के आंसर देने में फेल नहीं हुआ, मतलब उसने आंसर दे दिए। सो इसका जो मीनिंग है वो नहीं चेंज हो रहा है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क। अभी फेल टू या फिर नॉट फेल टू, ये दिए गए क्वेश्चन सेंटेंस का टेंस देख के हमें यूज करना है। आई कंप्लीट माई होमवर्क मतलब मैं मेरा होमवर्क पूरा करता हूँ, तो मैं फेल नहीं होता हूँ, यानी कि भूल नहीं जाता हूँ मेरा होमवर्क कंप्लीट करना। सो आई डोंट फेल टू कंप्लीट माई होमवर्क, माई होमवर्क। है ना, बहुत सिंपल। तो होप इस तरीके से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर बाकी का जितना भी इंग्लिश का ग्रामर है बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रिक के साथ देखते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे है एंड आपको क्या करना है, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है ना। जैसे कि ही इज as intelligent as you। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो हो फ्रेंड्स, आप इसी का आंसर सही दोगे। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो 12th एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे लेके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।